हेलो एवरीवन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स की लर्निंग को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोसेस को हम इवेल्युएशन कहते हैं और इवेल्युएशन करने के लिए टीचर्स डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के टेस्ट जो एग्जाम में कॉमनली यूज होते हैं। बच्चे, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कभी एग्जाम में आपने देखा होगा सिर्फ टिक मार्क वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी आपने देखा होगा कि आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ रहे हैं। तो ये दो टाइप्स के क्वेश्चंस बेसिकली टेस्ट कंडक्ट होते रहते हैं। ठीक है, सो आज हम इन्हीं दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड सेकंड वन इज एसे टाइप टेस्ट। बच्चे, आज का टॉपिक हमारा यही है। ठीक है, दोनों टेस्ट का यूज स्टूडेंट्स की लर्निंग को इवेलुएट करने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों का फॉर्मेट और पर्पस बिल्कुल अलग होता है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से। इसकी मीनिंग की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आंसर क्या रहते हैं, हमारे बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं और स्टूडेंट्स को सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है या शॉर्ट रिस्पॉन्स देना होता है। ठीक है, फटाफट से सेलेक्ट करना होता है या शॉर्ट रिस्पॉन्स देने होते हैं। कोई भी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन उसके अंदर नहीं होती है। इस टाइप में स्टूडेंट्स को लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना पड़ता, आंसर बिल्कुल स्पेसिफिक और प्रिसाइज रहता है। ठीक है, और जब टीचर चेक करते हैं तो वो बहुत इजीली चेक कर सकते हैं बिकॉज आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा सभी का और अनबाइस्ड रहता है। ठीक है, फिर टाइप्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में कॉमन टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज हो गया हमारे, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैच द मैच द टाइप क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग और वन वर्ड आंसर्स, इस टाइप से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, तो बच्चे आप इसमें क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। आप बिल्कुल जो है आपको कोई लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं देना, जस्ट आपने सेलेक्ट करा, या अगर मैंने इसे फिलअप फॉर्म में दे दिया तो आपने डायरेक्टली कैपिटल का नाम मुझे बता दिया, तो ये क्या है, वन वर्ड में आपने आंसर प्रोवाइड कर दिया। फिलअप फॉर्म में भी हो गया, मैं इसे मैच द फॉलोइंग में भी आपसे पूछ सकती हूँ। इसके अंदर क्या है, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसके फीचर्स क्या रहते हैं? हाँ जी, इसके अंदर शॉर्ट एंड स्पेसिफिक आंसर होता है, इजी टू चेक होता है, कोई भी एग्जामिनर बायस्ड नहीं रहता एंड लार्ज सिलेबस को जो है हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं इसके थ्रू। और जो स्कोर भी क्या होता है, वो रिलायबल होता है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट टाइप, दैट इज एसे टाइप टेस्ट। एसे टाइप टेस्ट को कवर करते हैं। एसे टाइप टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, वो अपने वर्ड्स में लिखते हैं। इस टाइप का टेस्ट स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एबिलिटीज और जो राइटिंग स्किल्स है, ये सारी चीजों को इवेलुएट करता है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सीसी इन एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर, डिस्क्राइब द फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, इसे डिटेल में मेंशन करना होता है अपने आंसर्स को। ठीक है, इसके फीचर्स क्या रहते हैं, अब वो देखते हैं। फीचर्स होते हैं कि लॉन्ग आंसर्स होते हैं, बच्चों की राइटिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, डीप अंडरस्टैंडिंग चेक होती है कि बच्चों को कितने कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमारे क्लियर है, उसकी क्रिएटिविटी को इनकरेज किया जाता है कि बच्चा अपना प्रेजेंटेशन किस तरीके से क्रिएटिविटी दिखा रहा है, किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। सो ये सारी चीजों को भी क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है। और डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है चेक करने के लिए भी। अगर चेकिंग की बात करें तो डिफिकल्ट होती है चेकिंग बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक एक चीज को रीड आउट करना पड़ेगा, तभी आप उसे बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हो। सो ये टाइम कंज्यूमिंग चेकिंग है। ठीक है, और बच्चों के लिए भी टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज उन्हें एक एक चीजों को लिखना होता है डिटेल में। ठीक है, अब मैं डिफरेंस की बात करती हूँ, तो अब सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या रहता है, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, चेकिंग भी हमारी इजी होती है, कोई बायसनेस नहीं होती है, सिलेबस भी ज्यादा कवर करता है, लार्ज कवर करता है सिलेबस को,
और ऐसे टाइप की बात करी जाए तो ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट होता है, लाइक लॉन्ग आंसर्स टाइप होते हैं एंड चेकिंग में भी डिफिकल्टी होती है, उसके अंदर इजीली चेक हो जाता है, इसके अंदर डिफिकल्टी होती है और बायसनेस भी हो सकती है। ठीक है, लिमिटेड सिलेबस इसमें कवर होता है। फिर आते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को कब यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यूज करते हैं जब टीचर्स को लार्ज सिलेबस को कवर करना चाहता हो या फटाफट से इवेल्युएशन कंडक्ट करना है, बायसनेस को अवॉइड करना है और बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न में फॉलो अप करना हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी हो, एट दैट टाइम ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है कंडक्ट किए जाते हैं। और ऐसे टाइप टेस्ट को कब कंडक्ट किया जाता है, जब डीप अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है कि बच्चे को कितना क्लियर है, उसके राइटिंग स्किल्स को इवेलुएट करना है, स्टूडेंट्स को की एक्सप्रेशन एबिलिटी चेक करनी है कि बच्चे को कितना क्लियर है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है और किस तरीके से वो जो है बच्चा एक्सप्लेन कर पा रहा है अपने कंसेप्ट्स को। तो ये सारी चीजों को चेक करने के लिए हम ऐसे टाइप टेस्ट का कंडक्ट करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। तो बच्चे, आज हमने सीखा कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नॉलेज को क्विकली चेक करता है और ऐसे टाइप टेस्ट क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग को डीपली चेक करता है। इफेक्टिव एवेल्युएशन के लिए टीचर को दोनों टाइप के टेस्ट को यूज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्टिव ऐसे की बात होगी एंड आफ्टर दैट मैं कह रही हूँ कि दोनों टाइप के टेस्ट जो है बहुत नेसेसरी है ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पे इवेलुएट किया जा सके और टाइम टू टाइम उसे फीडबैक दिया जा सकता है इन टेस्ट के थ्रू। ठीक है, सो बच्चे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।